नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप सब। इस बार की यात्रा हमारी गुवाहाटी की थी और हमारी तीव्र इच्छा थी माँ कामाख्या देवी के दर्शन करने के लिए। हमारा होटल पलटन बाजार में था, जो कि वहाँ की मेन मार्केट है। यहाँ पे आपको कई तरह के साधन मिल जाएंगे। आप चाहेंगे तो बस से भी जा सकते हैं और आप चाहेंगे तो गाड़ी बुक कर सकते हैं। हम 7 लोग थे, बच्चे मिलाकर, तो हम लोगों ने कार बुक कर ली। उसके बाद मुश्किल से 20 से 25 मिनट में हम सब कामाख्या के टैक्सी स्टैंड पहुंच गए। कामाख्या के टैक्सी स्टैंड पर उतरने के बाद हम सब चल पड़े मंदिर की तरफ। रास्ते में आपको तरह तरह के सामान की दुकानें दिखेंगी, जो गुवाहाटी के खास तौर पे हैंडीक्राफ्ट की दुकानें हैं, वो मिलेंगी। आपको यहाँ पर खाने पीने का सामान मिलेगा। यदि आप सुबह बिना नाश्ता करके आए हैं तो आप नाश्ता कर लीजिए। लेकिन मेरी बात मानिएगा, अगर आप कामाख्या देवी को दर्शन करने को आ रहे हैं तो आप जितनी जल्दी हो सके, इवन अगर आप सुबह 3-4 बजे भी आ सकें तो बहुत अच्छा होगा। हम सब भी करीबन 6 बजे निकले थे और 6:30 बजे के आसपास कामाख्या टैक्सी स्टैंड पहुंचे थे। वहाँ से निकलने के बाद हम सब चल पड़े मंदिर की तरफ। रास्ते में तरह तरह की दुकानें आपको दिखेंगी। आप चाहें तो प्रसाद बाहर से ले लें और चाहे तो आप मंदिर के पास से लें। तो हम सब लोगों ने भी अपनी इच्छा से प्रसाद बनवाया और इसमें मेरा पूरा साथ दिया मेरी पत्नी, जो मेरे साथ गई थी। उन्होंने सारे सामान को अच्छे से देख परख कर लिया और एक यूजेबल प्रसाद की टोकरी बनवाई। इसके बाद हम सब आगे बढ़ चले। सामने चलने पर हमें दिखता है अन्न क्षेत्र और उसके बगल में भी छोटा सा मंदिर था जहाँ लोग दिया जलाते थे। एक बहुत ही दिव्य वातावरण होता है मंदिर का। जब आप मंदिर में आते हैं, लगता है सारी चीजें, सारी थकान, सारी चिंता दूर हो चुकी है। ये जो सामने अन्न क्षेत्र देख रहे हैं, यही वो स्थान है जहाँ पे आपको प्रसाद के फ्री कूपन्स मिलते हैं। हम सब प्रसाद लेकर आगे बढ़ चले और हमारी बेटी इन सब में काफी उत्साहित थी। भले वो बहुत छोटी थी, लेकिन वो पूरे रास्ते पैदल चली है और उसने हमारा पूरा साथ दिया है। हम जब पहुंचे तो करीबन 7 बजने वाले थे, लेकिन इतने लोग दर्शन करके लौट रहे थे तो हमें तो आश्चर्य हो रहा था कि क्या मंदिर यहाँ रात भर खुला रहता है। हम सब भी आगे बढ़ चले, ये सोचकर कि दर्शन हम लोग अच्छे से कर पाएंगे। किसी भी देव स्थान की महिमा, और खासतौर पर अगर वो दैवीय स्थान हो, तो अपने आप में अनुपम हो जाती है। वहाँ की छटा, वहाँ का वातावरण, वहाँ का माहौल, सब कुछ अपने आप में बिल्कुल दैवीय होता है। आप कितने भी परेशान हो, आपके मन में कैसी भी थकान हो, आपके मन में कैसी भी चिंताएं हो, तनाव हो, लेकिन इन दैवीय स्थानों में कदम रखते ही वो चीज़ें अपने आप ही गायब हो जाती हैं। इसको चाहे आप माँ का आशीर्वाद कहें, चाहे ईश्वर का प्रताप कहें, कुछ भी आप कह सकते हैं। हम सब भी आगे चल पड़े। रास्ते में कई तरह के फलों की दुकानें भी थी, कई तरह की फूलों की दुकानें भी थी। कुछ फूल तो ऐसे थे जिनको हमने आज तक नहीं देखा था, वो यहाँ पर आने के बाद ही दिखे। जैसे सामने आप देख रहे हैं, तरह तरह के फूल रखे हुए हैं। तो यहाँ पर पता करने पर यह पता चलता है कि देवी माँ को लोग लाल रंग के फूल जरूर चढ़ाते हैं। इसलिए जब भी आप प्रसाद लेंगे तो आपको टोकरी में लाल रंग के फूल जरूर मिलेंगे। अब वो चूँकि 1 या 2 फूल ही रखेंगे, और अगर आप माला चढ़ाना चाहते हैं तो आप यहाँ से माला ले सकते हैं। देवी माँ का नाम लेते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे और जैसे जैसे धूप चढ़ रही थी, जमीन पे बिछे हुए पत्थर गर्म होते जा रहे थे, जिन पे पैर रखना भी मुश्किल हो रहा था। लेकिन देवी माँ से मिलने की इच्छा हम लोगों के मन में इतनी बलवती हो चुकी थी कि ये सारी परेशानियां बिल्कुल नगण्य हो चुकी थी, जिनको हम सोच भी नहीं सकते। और हम सब आगे बढ़ते जा रहे थे। अब हमें देवी माँ का द्वार दिखने लगा था, जो मंदिर का मुख्य द्वार होता है। ये सामने जो सफ़ेद रंग का आप द्वार देख रहे हैं, यही देवी कामाख्या का द्वार है। हमें यहाँ जाना था और हम सब आगे बढ़ चुके। द्वार पर पहुंचने के बाद हमने एक जोर का नारा लगाया, जय माता की। द्वार को प्रणाम किया और हम सब मंदिर में प्रवेश कर गए। मंदिर में प्रवेश करने के बाद सबसे पहले हमें देवी माँ का मुख्य मंदिर दिखता है। ये जो सामने आप देख रहे हैं, यही देवी माँ का मुख्य मंदिर है। इसी में गर्भगृह स्थापित है। अब हमारे मन में और इच्छाएं हिलोरे मारने लगी कि जैसे भी हो देवी माँ को देखना है। अब हम लोग इस मंदिर में चूंकि पहली बार आए थे, तो हमें नहीं पता था कि लाइन कहाँ से लगती है और लाइन कितने प्रकार की लगती है।
तो हम बाईं तरफ चल पड़े। सामने तरह तरह के काउंटर हैं जहाँ पे आप डोनेशन दे सकते हैं, पर्ची कटा सकते हैं। और इसके बाद आगे जाने पर हमें पानी का काउंटर दिखा, जहाँ पे भक्तजन अपने हाथ पैर धुल रहे थे, पानी पी रहे थे। चूँकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी इसलिए पानी की खपत भी बहुत ज़्यादा थी। थोड़ा और आगे बढ़ने पर हमें वो स्थान दिखा जहाँ पे भक्तजन देवी माँ के दर्शन करने के बाद आकर दिया जलाते हैं और अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए माँ से अरदास लगाते हैं। इक्यावन शक्तिपीठों में से एक है असम का कामाख्या मंदिर, जिसे कामाख्या देवालय भी कहते हैं। माँ दुर्गा के शक्तिपीठों में से एक सबसे पुराने शक्तिपीठ और महापीठ का दर्जा हासिल है इस मंदिर को। गुवाहाटी से करीबन 6 किलोमीटर दूर पश्चिम में नीलगिरी पर्वत पर स्थित सिद्धपीठ कामाख्या मंदिर का उल्लेख कालिका पुराण में भी मिलता है। इस मंदिर में तांत्रिक अपनी सिद्धियों को सिद्ध करने आते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कामाख्या देवी मंदिर में मां की कोई मूर्ति नहीं है। भक्त मंदिर में बने एक कुंड पर फूल अर्पित कर पूजा करते हैं। इस कुंड को फूलों से ढककर रखा जाता है क्योंकि कुंड देवी सती की योनि का भाग है, जिसकी पूजा अर्चना भक्त करते हैं। इस कुंड से हमेशा पानी का रिसाव होता रहता है, इस वजह से इसे फूलों से ढककर रखा जाता है। पुराणों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव का माता सती के प्रति मोह भंग करने के लिए भगवान विष्णु ने अपने चक्र से माता सती के 51 टुकड़े किए थे, जिसके बाद जहां जहां ये टुकड़े गिरे वहां वहां शक्तिपीठ बन गया। मान्यताओं के अनुसार माता सती की योनि का भाग कामाख्या नामक स्थान पर गिरा था। इसके बाद से ही इस स्थान पर देवी की पावन मंदिर का स्थापना की गई, जिसे कामाख्या मंदिर कहा जाने लगा। माता सती के कुल 52 शक्तिपीठ हैं, लेकिन एक शक्तिपीठ पाकिस्तान में स्थित है और भारत में कुल 51 शक्तिपीठ स्थित हैं। एक बहुत ही आश्चर्यजनक बात है कि हर साल जून के महीने में 3 दिनों तक ब्रह्मपुत्र नदी का पानी लाल हो जाता है। मान्यता के अनुसार इस दौरान देवी माँ अपने मासिक चक्र में होती हैं, इसलिए ब्रह्मपुत्र नदी लाल हो जाती है। इस दौरान यह मंदिर 3 दिनों तक बंद रहता है। मंदिर से निकलने वाले इस लाल पानी को यहाँ आने वाले भक्तों के बीच बांटा जाता है। इस 3 दिनों में भक्तों का बड़ा सैलाब इस मंदिर में उमड़ता है। भक्तों को प्रसाद के रूप में लाल रंग का सूती कपड़ा भेंट किया जाता है। ऐसा हर साल अंबुबाची मेले के समय में ही होता है। कामाख्या मंदिर का प्रसाद दूसरी शक्तिपीठों से बिल्कुल अलग है। यहाँ प्रसाद के रूप में लाल रंग का कपड़ा दिया जाता है। कहा जाता है कि माँ को 3 दिन का रजस्वला होता है तो सफेद रंग का कपड़ा मंदिर के अंदर बिछा दिया जाता है। 3 दिन बाद जब मंदिर के दरवाजे खोले जाते हैं तब वह वस्त्र माता के रज से लाल रंग से भीगे होते हैं। इस कपड़े को अंबुवाची वस्त्र कहते हैं। इसे ही भक्तों को प्रसाद के रूप में दिया जाता है। मनोकामना पूरी करने के लिए यहाँ कन्या पूजन और भंडारा कराया जाता है। इसके साथ ही यहाँ पशुओं की बलि दी जाती है। हालांकि यहाँ पर केवल नर पशुओं की बलि ही दी जाती है, मादा पशुओं की बलि नहीं दी जाती है। तांत्रिकों या काला जादू करने वालों के लिए यह जगह काफी महत्व रखती है। इस जगह को तंत्र साधना के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। यहाँ साधुओं और अघोरियों का तांता लगा रहता है। अगर कोई व्यक्ति काले जादू से ग्रसित है तो उसे यहाँ पर आकर समस्या से मुक्ति मिल जाती है। इसके अलावा यहाँ लोग अपनी जिंदगी से जुड़ी बहुत सी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए भी दूर दूर से आते हैं। काली और त्रिपुर सुंदरी देवी के बाद कामाख्या माता तांत्रिकों की सबसे महत्वपूर्ण देवी है। मान्यता है कि यहाँ के तांत्रिक बुरी शक्तियों को दूर करने में भी समर्थ होते हैं। हालांकि वह अपनी शक्तियों का इस्तेमाल काफी सोच विचार कर करते हैं। कामाख्या के तांत्रिक और साधु चमत्कार करने में सक्षम होते हैं। आप जब भी कामाख्या देवी मंदिर आएंगे तो यहाँ के प्रांगण में आप कई अघोरियों तांत्रिकों को बैठा हुआ पाएंगे। कामाख्या मंदिर 3 हिस्सों में बना हुआ है। पहला हिस्सा सबसे बड़ा है, इसमें हर व्यक्ति को नहीं जाने दिया जाता है। वहीं दूसरे हिस्से में माता के दर्शन होते हैं, जहां एक पत्थर से हर वक्त पानी निकलता रहता है। माना जाता है कि महीने के 3 दिन माता रजस्वला होती है। इन 3 दिनों तक माता के पट बंद रहते हैं। 3 दिन बाद दोबारा बड़े धूमधाम से मंदिर के पट खोले जाते हैं। इस मंदिर के साथ लगे एक अन्य मंदिर में मां की मूर्ति विराजित है, जिसे कामादेव मंदिर कहा जाता है।
आइए बात कर लेते हैं अब इस मंदिर के इतिहास की। कामाख्या मंदिर भारत के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है और स्वाभाविक रूप से सदियों का इतिहास इसके साथ जुड़ा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि इसका निर्माण 8वीं और 9वीं शताब्दी के बीच में हुआ था, जब हुसैन शाह ने कामाख्या साम्राज्य पर आक्रमण किया तो कामाख्या मंदिर को खत्म कर दिया। तब यहाँ कुछ भी नहीं बचा और जब मंदिर खंडहर बन गया। ऐसा तब तक रहा जब तक इस मंदिर को 1500 दशक में फिर से खोज न लिया गया। कोच वंश के संस्थापक विश्व सिंह ने इस मंदिर को पूजा स्थल के रूप में पुनर्जीवित किया। इसके बाद उनके बेटे ने राजपाट संभाला तो 1565 में इस मंदिर को दोबारा से बनवाया। इसके बाद से ये मंदिर ऐसा ही है जैसा आज दिखाई देता है। इस मंदिर का इतिहास आज भी इसकी दीवारों के पीछे छिपा हुआ है, जहां दर्शन के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से तीर्थयात्री आते हैं। देवी के दर्शन के लिए यहाँ हर साल हजारों की संख्या में लोग आते हैं। कामाख्या मंदिर गुवाहाटी आने वाले पर्यटकों के लिए सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र है। जब भी आप गुवाहाटी के प्रमुख स्थलों के बारे में नेट पर सर्च करेंगे तो सबसे पहले आपको कामाख्या मंदिर ही दिखाई देगा। इस मंदिर का नाम कामाख्या होने के पीछे भी एक मान्यता है। कहते हैं कि एक श्राप के चलते कामदेव ने अपना पौरुष खो दिया था, जिसके बाद में देवी शक्ति के जननांगों और गर्भ से ही इस श्राप से उनको मुक्ति मिली। तब से इस मंदिर का नाम कामाख्या देवी रखा गया और इनकी पूजा शुरू हुई। कुछ लोगों का तर्क है कि यह वही स्थान है जहां पर देवी सती और भगवान शंकर के बीच प्रेम हुआ था। संस्कृत भाषा में प्रेम को काम कहते हैं, इसलिए मंदिर का नाम कामाख्या देवी रखा गया। यहाँ देवी के गर्भ और योनि को मंदिर के गर्भगृह में रखा गया है, जिसमें जून के महीने में रक्त प्रवाह होता है। कामाख्या देवी की महिमा अपरंपार है। कामाख्या देवी की पूजा भगवान शिव के नववधु के रूप में की जाती है, जो मुक्ति को स्वीकार करती हैं और सभी इच्छाएं पूर्ण करती हैं। मंदिर परिसर में जो भी भक्त अपनी मुराद लेकर आता है, उसकी हर मुराद पूरी होती है। कई लोग विवाह, बच्चे, धन और दूसरी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कामाख्या माता की तीर्थ यात्रा पर भी आते हैं। इस प्रकार से एक दिव्य यात्रा हमारी संपन्न होती है और हम सब बाहर निकलने के बाद सबसे पहले गए, कुछ खाए पिए। मंदिर के बाहर आपको तरह तरह के दुकानें मिल जाएंगी नाश्ते पानी के लिए। हम सब ने बाहर नाश्ता किया और उसके बाद हम सब वापस टैक्सी स्टैंड तक आए कामाख्या के। हम लोगों ने 20-20 रुपये पर हेड दिया, वैन में बैठे और मुश्किल से 10 मिनट में हम सब गेट पर नीचे आ गए। हमने संयोग से एसी बस मिल गई, जिसका किराया मात्र 15 रुपये था और वो हमें पलटन बाजार तक ले आई। इस प्रकार से एक दिव्य यात्रा हमारी संपन्न हुई देवी माता के दर तक की। तो साथियों, उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक जोर का जयकारा लगाइए जय माता की, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। तो साथियों, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए अपने साथी अनुपम अग्रवाल को इजाजत दीजिए। जय माता की, नमस्कार।